This news bulletin is sponsored by प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन। नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत न्यूज हेडलाइंस के साथ। नवगछिया के बीहपुर के हरिओम में एक कोरोना संक्रमित मरीज की हुई पुष्टि। महिला के दिल्ली से आने की बात आ रही सामने, परिजनों का कहना घर में ही रहती थी महिला। बीहपुर में पीड़ित महिला को इलाज के लिए भेजने से परिजन कर रहे थे इनकार। जमकर हुआ हंगामा, देर रात एम्बुलेंस से भेजा गया मायागंज। बीहपुर प्रखंड के हरिओ पंचायत के 3 किलोमीटर का एरिया होगा सील। क्वारंटाइन जोन घोषित। एसडीओ के निर्देश पर देर रात सील करने में जुटे पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी। नवगछिया में शिव शक्ति योगपीठ के कार्यकर्ताओं ने 600 घरों में पहुंचाया राशन सामग्री। नवगछिया में समाजसेवियों द्वारा प्रतिदिन बांटा जा रहा राहत सामग्री। नवगछिया में मोटरसाइकिल की वॉशिंग नहीं करने पर कर दी पिटाई, छिनतई का आरोप। नवगछिया के तेतरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सैनिटाइजर और साबुन का किया गया वितरण। नवगछिया में भाजपा जिलाध्यक्ष ने प्रेस नोट के माध्यम से किसानों और मीडिया कर्मी को दी जानकारी। मकई फसल के नुकसान पर प्रति हेक्टेयर 13,500, केले के लिए प्रति हेक्टेयर 18,000 एवं अन्य फसल के लिए 6800 रुपए मिलेगा मुआवजा। गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटेंगा करारी में स्नान करने के दौरान जहाज घाट में डूबने से बालक की हुई मौत। ढोलवजा के कदवा में कोसी नदी में डूबने से बालक की हुई मौत। नारायणपुर में छेड़खानी व मारपीट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नारायणपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वितरित किया खाद्यान्न सामग्री। नारायणपुर में प्रदान संस्था द्वारा जरूरतमंद जीविका दीदी द्वारा राशन वितरण के दौरान पहुंची अपार भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अब खबर विस्तार से। भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, सीबीएसई एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ है कक्षा नर्सरी से नवम तक। हमारा पता है दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9934 855 177। बीहपुर के हरिओम में एक कोरोना संक्रमित मरीज की हुई पुष्टि। महिला के दिल्ली से आने की सामने आ रही बात, परिजनों का कहना घर में ही रहती थी महिला। नवगछिया पुलिस जिला के बीहपुर प्रखंड के हरिओ पंचायत महेशपुर गांव की एक 19 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। महिला की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इलाके में खलबली मच गई। महिला का सैंपल मंगलवार को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में लिया गया था। सैंपल लेने के बाद सैंपल को जांच के लिए भेजा गया था। महिला के साथ कुल 7 लोगों का सैंपल जांच में भेजा गया था। बुधवार को महिला की जांच रिपोर्ट आई है। बताया जा रहा है कि बुधवार को ग्रामीणों की सूचना पर बीहपुर पुलिस के सहयोग से महिला को एम्बुलेंस से नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां उसकी जांच की गई। इस दौरान बीहपुर प्रखंड के 3 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया है। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला का ट्रेवलिंग हिस्ट्री रही है। कुछ दिन पहले ही महिला दिल्ली से गाँव आई थी। जाँच कराने के लिए जब वह आई थी तो उसके साथ एक बालक और एक महिला थी। बताया जा रहा है कि जाँच कराने के बाद महिला ने वहां 2 लीटर का माजा एवं 1 गुड्डे बिस्कुट मंगवाई और वहीं पर तीनों मिलकर खाने लगे। अस्पताल प्रशासन द्वारा भी उसे मना किया गया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अस्पताल सूत्रों से यह पता चला कि महिला में कोरोना जैसा कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे। इधर से पीड़ित महिला के परिजनों दिल्ली से आने की बात को खारिज कर दिया है। उन लोगों का कहना है कि दिल्ली से आने वाली बात की अफवाह फैलाई गई है। परिजन बताते हैं कि महिला घर में ही रहती थी, वह कहीं भी नहीं गई है। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि महिला 1 सप्ताह से सर्दी, खांसी व फीवर से ग्रसित थी, जिसका इलाज के लिए इधर उधर भटक चिकित्सक के पास जा रही थी। बुधवार के दिन अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया इलाज कराने गई थी, जहां उसका सैंपल लिया गया। परिजन बताते हैं कि मेरे घर से कोई भी आदमी बाहर से नहीं आया है। हम सब घर में ही रहकर खेती व मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे परिवार में यह बीमारी कैसे पहुंची। मरीज के परिजनों एवं ग्रामीणों से मिली जानकारी में हो रही भिन्नता इस परिस्थिति में चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा करती है। साथ ही
अस्पष्ट जानकारी नौगछिया प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। कोरोना पीड़ित महिला को इलाज के लिए भेजने से परिजन कर रहे इनकार, किया जमकर हंगामा, बाद में भेजा गया एम्बुलेंस से भागलपुर मायागंज। महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा महिला को देर रात एम्बुलेंस से इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल ले जाने के लिए पहुंची। एम्बुलेंस के पहुंचने पर महिला के परिजनों एवं पीड़ित महिला ने इलाज में जाने से इनकार कर दिया, जिससे पिछले 2 घंटे से एम्बुलेंस पीड़ित महिला के गांव में उसके घर के सामने खड़ी रही। परिजन व पीड़ित का कहना है कि रिपोर्ट दिखाई जाएगी तभी वह जाएगी। सूचना मिलने पर पुलिस वहां मौके पर पहुंची और संक्रमित मरीज को भेजने की दिशा में पहल कर रही थी। वहीं बताते चले कि रात 10 बजे बीपुर पुलिस के द्वारा सख्ती दिखाने के बाद परिजनों ने महिला को एम्बुलेंस पर बैठाया। इसके बाद पीड़ित महिला को एम्बुलेंस से मायागंज अस्पताल इलाज के लिए रवाना किया गया। नवगछिया बिहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत का 3 किलोमीटर का एरिया होगा सील, क्वारंटाइन जोन घोषित। 3 किलोमीटर में आवागमन पूरी तरह से होगी बंद। घर से बाहर निकलने वालों पर होगी कार्रवाई। एसडीओ के निर्देश पर देर रात सील करने में जुटे पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी। नवगछिया अनुमंडल के बिहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत के महेशपुर गांव में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रशासन इलाके को सील करने की तैयारी में जुट गई है। कोरोना संक्रमित मरीज के मिलने के बाद नवगछिया एसडीओ मुकेश कुमार एवं एसडीपीओ प्रवीण भारती ने बिहपुर बीडीओ, सीओ एवं बिहपुर थाना अध्यक्ष एवं झंडापुर थाना अध्यक्ष को तत्काल इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिया है एवं कोरोना के रूल के हिसाब से तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। एसडीओ के निर्देशन पर देर रात ही पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी इस तैयारी में जुट गए हैं। नवगछिया एसडीओ मुकेश कुमार ने कहा कि जहां कोरोना पीड़ित मरीज मिला है उस जगह से 3 किलोमीटर के दायरे को सील करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन स्तर से सील करने के स्थल को भी चिन्हित कर दिया गया है। देर रात ही प्रशासन द्वारा सील किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एसडीओ ने कहा कि सील किए गए 3 किलोमीटर के क्षेत्र को क्वारंटाइन जोन घोषित कर दिया गया है। उस क्षेत्र में आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। सील किए गए क्षेत्र में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। एसडीओ ने सभी लोगों को घर में रहने का निर्देश दिया है। एसडीओ ने कहा कि अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में घर से बाहर निकलने वालों के विरुद्ध प्रशासन स्तर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देर रात प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन एरिया को सील किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। नवगछिया शिव शक्ति योगपीठ के कार्यकर्ताओं ने 600 घरों में पहुंचाया राशन सामग्री। शिव शक्ति योगपीठ के पीठाधीश्वर परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के निर्देशन में नवगछिया अनुमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग जगहों पर अत्यंत जरूरतमंद लोगों को 600 पैकेट राशन सामग्री, चावल, दाल, आटा, नमक, आलू, प्याज, सरसों तेल, साबुन, चना, चूड़ा, मास्क का वितरण शिव शक्ति योगपीठ के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। यह सामग्री नवगछिया अनुमंडल के खगड़ा, साहू परबत्ता, गरैया समेत इर्द गिर्द क्षेत्रों में बांटा गया। कल बचे अन्य जगहों पर भी वितरण की जाएगी, जिसकी तैयारी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। नवगछिया में समाज सेवियों द्वारा प्रतिदिन बांटा जा रहा राहत सामग्री। नवगछिया में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष समाज सेवी प्रवीण भगत के नेतृत्व में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एवं बाबा गणिनाथ सेवा समिति नवगछिया के युवा साथियों के द्वारा नवगछिया नगर पंचायत के विभिन्न स्थानों पर राशन कार्ड से वंचित अत्यंत जरूरतमंद सैकड़ों लोगों के घर घर जाकर राशन सामग्री का वितरण किया गया। वहीं मौके पर प्रवीण भगत, प्रहलाद यादव, शुभम कुमार, गौरव, मनीष, बाबा गणिनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती, विवेकानंद शाह, डब्लू गुप्ता, शशि शेखर, कौशल जायसवाल, दीपक कुमार सहित कई अन्य लगे हुए हैं। नवगछिया मोटरसाइकिल की वॉशिंग नहीं करने पर कर दी पिटाई, छिनतई का आरोप। नवगछिया थाना क्षेत्र के तितरी निवासी रमेश शाह ने पकड़ा निवासी अशोक राय उर्फ बैठा को वाहन वाश करने के विरोध में मोटरसाइकिल नहीं धोने पर मारपीट करने और छिनतई करने का आरोप लगाते हुए नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। नवगछिया के तितरी गांव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सैनिटाइजर और साबुन का वितरण। नवगछिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया इकाई के द्वारा मदन एलिया महिला कॉलेज छात्र संघ महासचिव सह कॉलेज मंत्री आकांक्षा चौधरी के नेतृत्व में तितरी में कोरोना वायरस जैसे महामारी के भीषण संकट में लगभग 100 लोगों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु जागरूक किया गया एवं मौके पर साबुन, डिटर्जेंट पाउडर एवं सैनिटाइजर
का वितरण किया गया। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय झा ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें, घर से बाहर न निकलें, हाथों को साबुन एवं सैनिटाइजर से समय समय पर साफ करें। वहीं मौके पर आकांक्षा चौधरी ने कहा कि नौगछिया इकाई के द्वारा छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए संगठन द्वारा ऑनलाइन अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। नवगछिया के गोपालपुर के तिनटेंगा करारी में स्नान करने के दौरान जहाज घाट में डूबने से बालक की हुई मौत। गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटेंगा करारी निवासी बबलू मंडल के 8 वर्षीय पुत्र भोला कुमार की मौत स्नान करने के दौरान जहाज घाट पर डूबने से हो गई। स्थानीय ग्रामीणों व नाविकों द्वारा काफी मशक्कत के बाद सबको निकाला गया। पुत्र की मौत से बबलू मंडल के घर में कोहराम मच गया। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर श्रीकांत भारती ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद सबको परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मुखिया गिरधारी पासवान, सरपंच घनश्याम पासवान व पंचायत समिति सदस्य योगेंद्र पासवान ने पीड़ित परिवार को अनुग्रह राशि देने की मांग की है। नवगछिया भाजपा जिला अध्यक्ष ने प्रेस नोट और मोबाइल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों और मीडिया कर्मियों को दी जानकारी। मकई फसल के नुकसान पर प्रति हेक्टेयर 13,500, केले के लिए प्रति हेक्टेयर 18,000 एवं अन्य फसल के लिए 6800 रुपए। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष विनोद मंडल ने बीते दिन नौगछिया में आंधी एवं तूफान से किसानों का नुकसान के बारे में बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार को दूरभाष के माध्यम से पूर्व में ही जानकारी दिया था, जिसके आलोक में मंत्री ने दूरभाष के माध्यम से भागलपुर जिले के किसानों को राहत देने की बात कही है। मकई फसल के नुकसान पर प्रति हेक्टेयर 13,500, केले के लिए प्रति हेक्टेयर 18,000, जिले में अन्य फसल के लिए 6800 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। 94% गेहूं की कटनी हो चुकी थी, इसलिए गेहूं के फसल पर कोई अनुदान नहीं है। ओलावृष्टि से हुए नुकसान को कृषि इनपुट अनुदान के तहत किसानों के खातों में राशि भेजी जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने इलाके के प्रमुख किसानों को मोबाइल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना दी है। इस अवसर पर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रूपेश कुमार रूप, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री विजय सिंह कुशवाहा, युवा मोर्चा के सूरज कुमार झा, नगर मंत्री सनी कुमार मौजूद थे। ढोलवज्जा के कदवा के कोसी नदी में डूबने से बालक की मौत। ढोलवज्जा के कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत कार्तिक नगर कदवा निवासी वासुदेव राम के पुत्र श्रुति कुमार 5 वर्ष की मौत बुधवार को कोसी नदी के धार में डूबने से हो गई। बालक का शव कंचनपुर कदवा के कोसी धार में चचरी पुल के समीप खेल रहे बच्चे ने तैरते हुए देखा तो शोर मचाना शुरू किया। इसके बाद कंचनपुर कदवा निवासी जवाहर मंडल के साथ अन्य ग्रामीणों की मदद से सबको नदी से बाहर निकाला गया। जानकारी मिली है कि बालक का माता पिता मकई का भुट्टा छिलनी करने गए थे। पुत्र की मौत की खबर सुनते ही परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं मौके पर माता पूनम देवी और पिता वासुदेव राम चित्कार कर बेसुध हो रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर कदवा ओपी पुलिस के साथ एएसआई दयानंद सिंह व नदी थाना प्रभारी मोहम्मद महताब ने मौके पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया भेज दिया। नारायणपुर में छेड़खानी व मारपीट के आरोपी गिरफ्तार। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के मथुरापुर बाजार में छेड़खानी व मारपीट के आरोपी वारंटी मथुरापुर निवासी विशाल यादव को भवानीपुर पुलिस के कांड के अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक अनिल रविदास ने पुलिस बल की मदद से गुप्त सूचना पर बुधवार की संध्या गिरफ्तार कर लिया। आशय की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में गुरुवार को जेल भेज दिया जाएगा। नारायणपुर में प्रधान संस्था द्वारा जरूरतमंद जीविका दीदी राशन वितरण केंद्र पर पहुंची अपार भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। नारायणपुर प्रखंड के NH31 किनारे नारायणपुर के सफलता संकुल महिला जीविका कार्यालय परिसर में प्रधान संस्था और जीविका के द्वारा नगरपारा पूर्व, नगरपारा उत्तर, नगरपारा दक्षिण पंचायत के 400 जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न वितरण किया गया। खाद्यान्न लॉकडाउन होने के दौरान लोगों को भोजन में उत्पन्न हो रही समस्या के कारण दिया गया। वहीं अचानक विभिन्न पंचायत के विभिन्न गाँव की महिलाओं की अपार भीड़ जुट गई, जिससे मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देखा गया। जीविका कर्मी की सूचना पर पहुंचे भवानीपुर पुलिस के अवर निरीक्षक गणेश सिंह, पुलिस बल के साथ पहुंचे व प्रमुख प्रतिनिधि मंटू यादव सहित कई अन्य के सहयोग से खाद्यान्न वितरण कराकर बंद करवाया गया। इस दौरान महिलाओं की लंबी भीड़ लगी रहे। मौके पर प्रधान के संतोष मंडल, जीविका के उत्तमानंद, भारती, सपना कुमारी सहित कई उपस्थित थे।